सुप्रभात। जय मसीह की। आज का वचन, प्रदान करना और प्राप्त करना। गलतियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। परमेश्वर ने अपने बालकों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने की योजना बनाई, जिसमें सहायता प्रदान करना और प्राप्त करना दोनों शामिल है। गहरे ईमानदार संबंधों के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य के रूप में हम सभी की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सीमाएं होती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यीशु, जो सर्वशक्तिमान था, उसने भी भीड़ से दूर जाने और अपने शिष्यों को पिता के साथ जुड़ने के द्वारा सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए समय निकाला। जब हम अपने रिश्तों को उतना नहीं दे पाते जितना हम उम्मीद करते हैं, तो यह हमारी प्राप्त करने बारी हो सकती है। मूसा इसका एक बड़ा उदाहरण है। जब उसने परमेश्वर की लाठी को थामे रखा, तब इस्राएल अमलेक पर प्रबल हुआ, परंतु जब उसके हाथ थक गए तो उसने उन्हें नीचे करा। तब अमलेक चारों ओर बढ़ गए। इसलिए हारून और हूर ने मूसा के हाथों को सहारा दिया, एक तरफ और दूसरे ने दूसरी तरफ। इसलिए उसके हाथ सूरज डूबने तक स्थिर रहे और यहोशू ने अमलेक और उसकी प्रजा को तलवार से मार डाला। मूसा की कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है अपने परिवार और अपने दोस्तों की मदद करना। परमेश्वर ने हमें आखिरकार एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए बनाया है। क्या आप जानते हैं कि आपने रिश्तों में कब निवेश करना चाहिए और कब पीछे हटना चाहिए? इसलिए दिए गए और लेने के लिए और प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर से ज्ञान और समय पूछें और उसके लिए समय निकालें। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकतें दे।